Checked. हेलो गाइस, मेरा नाम सलमान एस के। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है तो मेरे बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा, उसके बाद हम इस वीडियो की बात कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा पूरा नाम जो है वो सलमान शेख है और मैं खुद को सलमान एस के बोलता हूँ। एटलीस्ट मैं तो बोलता हूँ। और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, इंडिया महाराष्ट्र। वो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद, मेरी बात करने की जो स्टाइल है उससे। मैं टेक्नोलॉजी इंथुजियास्ट हूँ। मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में जानना और समझना, उसको सीखना काफ़ी अच्छा लगता है। मेन मेरा बैकग्राउंड जो है वो सिक्योरिटी एंड प्रोग्रामिंग है। बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ों को करना, और टेक में जो है वो नई नई चीज़ें सीखना, ये मेरे शौक है। और ये यूट्यूब चैनल भी कहीं ना कहीं मैंने कुछ सीखने के लिए ही स्टार्ट किया है। बेसिकली मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाना चाहता हूँ, और मुझे लगा कि यूट्यूब जो है वो सबसे अच्छा जो है वो मीडियम होगा इन चीज़ों को करने का। इससे दो फायदे होंगे। एक तो एक मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाऊँगा, और दूसरी बात कि जो हमारे लोग हैं जो भी मेरा वीडियो देखेंगे वो कुछ ना कुछ हर बार सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इस चैनल पे सबसे पहले तो टेक्निकल चीज़ें ही ज़्यादा होगी, क्योंकि नॉर्मल चीज़ों में मैं होता नहीं उतना इन्वॉल्व। लेकिन टेक्निकल चीज़ों में, टेक से रिलेटेड चीज़ों में, प्रोग्रामिंग से, सिक्योरिटी से, टेक एक्सप्लोरेशन से मुझे बहुत प्यार है। तो इस तरीके के वीडियोस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। सबसे पहले तो मैं कोई यहाँ पे प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं तो ऐसे ही मतलब एक स्टूडेंट हूँ। करंटली बीसीए कर रहा हूँ, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और बस यही मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी है। और मैं टोटली ब्लाइंड हूँ, 100% विजुअली इम्पेयर्ड। सो यही है मेरे बारे में जो भी है। और आगे की वीडियोस के बारे में कुछ चीज़ें बता दूँ। कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक या कोई इंट्रो वाला म्यूज़िक या आउट्रो वाला ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है कि यूट्यूब वीडियोस में हो। हाँ, बाकी चीज़ों में तो मैं ऑडियो एडिटिंग भी कर लेता हूँ, तो म्यूज़िक से भी मेरा मतलब रिश्ता है अच्छा खासा। लेकिन इस वीडियो में या फिर वीडियोस में आने वाले बिल्कुल नहीं होगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीज़ें इंटरप्ट हो जाती है, चीज़ें से ध्यान हट जाता है, वो बैकग्राउंड म्यूजिक या ये सारी चीज़ों से। इसीलिए मैं अपने वीडियोस में तो एटलीस्ट नहीं लगाना चाहूँगा उन चीज़ों को। सो हम स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। आज का वीडियो थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में मैं सोचा क्या बनाऊँ, लेकिन आज सुबह ही, अभी तो रात के 11 बज रहे होंगे, 12 बज रहे होंगे, शायद 11 ही बज रहे हैं। तो सुबह मेरे साथ हुआ यूँ कि मैं ऐसे ही कुछ कर रहा था, बहुत गलत हो गया। मतलब कुछ चीज़ कर रहा था मैं, उसमें मेरे साथ हुआ यूँ कि मेरी जो सिक्योरिटी लैब है, जिसमें कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल्ड होते हैं और VMware यूज़ करता हूँ मैं। तो उसमें हुआ यूँ कि उसका जो फोल्डर होता है, मेन स्टोरेज उसका जहाँ पे था, उस पर मैंने उसको डिलीट कर दिया बाय मिस्टेक। तो अभी मुझे अपना सिक्योरिटी लैब तो रीइंस्टॉल करना ही था, तो मैंने सोचा चलो यही कर लेते हैं आज। कल ही मैंने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सप्लोर किया है, फिडोरा। फिडोरा एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको नहीं पता उसको बता दूँ। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, एंड्रॉयड, विंडोज़ और लिनक्स, डॉस, मैक ओएस। लिनक्स भी एक ओपन सोर्स और बहुत ही बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं लिनक्स के। लिनक्स एक बहुत बढ़िया और ओपन सोर्स, फास्ट और लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिसको नहीं पता उसको बता दूं, अपना जो एंड्रॉयड है, जिसे हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और बहुत मज़ा भी आता है उसको चलाने में, वो भी लिनक्स के ऊपर ही बना है, लिनक्स के बेस पे ही बना है। तो मैं अब तंग आ गया था चीज़ों से कि यार ये काली लिनक्स और पैरेटोस, ये सिक्योरिटी में यूज़ होने वाले ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। जो नॉन टेक्निकल है उनको जितना समझ में आता है ठीक है, वरना आप आगे समझोगे बहुत कुछ। लेकिन अभी के लिए आप, हाँ, मैं आपको सभी को रेकमेंड करूँ कि आप रिसर्च कर सकते हो जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे। जो टेक्निकल लोग हैं उनको तो समझ में आ ही जाएगा। सिक्योरिटी रिलेटेड OS है काली लिनक्स और पेरिटोस। तो मैं कुछ अलग ट्राई करना चाह रहा था, तो मुझे मिल गया ये फिडोरा सिक्योरिटी लैब। तो मैं उसको इंस्टॉल करना चाहता था, उसको उसको इंस्टॉल कर भी दिया था मैंने, ठीक है। लेकिन वो फिर मेरा जो पेंट्रेशन टेस्टिंग लैब है वही डिलीट हो गया पूरा। अभी मेरे पास खाली VMware पड़ा है, उसके अंदर कुछ भी इंस्टॉल्ड नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे, मतलब ये वीडियो में हम जो है वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए जो मैं कल ही OS देखा है, फिडोरा सिक्योरिटी लैब,
उसी को देखते हैं कैसा है वो ओएस। मैंने भी ज़्यादा देखा नहीं है, बोला मैंने कल ही इंस्टॉल किया था और आज मेरी लैब जो है वो डिलीट हो गई है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ मैं लैब का, और मुझे लगता है आगे के वीडियोस में भी, ये 4-5 वीडियोस में भी हम लैब के बारे में ही चीज़ें करेंगे। VMware है मेरे पास। VMware ज़्यादा अच्छा होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। आई होप स्क्रीन रीडर का साउंड आ रहा होगा, OBS में चेक कर लेता हूँ मैं। ओके, डेस्कटॉप ऑडियो आ रहा है और NVIDIA का वॉल्यूम भी कम है, तो थोड़ा सा शायद आपको आई होप सुनाई दे, मतलब ठीक से समझ में आए। सो VMware है मेरे पास, ये VMware है, इसको ओपन करता हूँ मैं। VMware Workstation, property page, my computer name status. कुछ भी नहीं है यहाँ पे, देखो Preview level 0, my computer 101. 101 कुछ भी नहीं है इसमें। अभी तो फिडोरा क्रिएट करते हैं हम। देखो VMware के बारे में और किसी चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना ही है ना, तो आप लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर मुझे मेल कर सकते हो आप, या फिर व्हाट्सएप पे भी मुझे आप मैसेज कर सकते हो। जो भी टेक्निकल टॉपिक, ठीक है, नॉन टेक प्लीज़ मुझसे मत कहना, अनलेस कि वो कुछ थोड़ा बहुत भी टेक में हो, लेकिन और एंड्रॉयड से रिलेटेड चीज़ें मुझे मत कहना प्लीज़, क्योंकि मैं वो करता नहीं हूँ ज़्यादा, इसलिए। हाँ, टेक से, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप मुझे बता सकते हो, अगर आपको कुछ चाहिए, अगर आपको कुछ समझना है तो। यहाँ पे न्यू वर्चुअल मशीन विज़ार्ड हमको ओपन करना पड़ेगा। कंट्रोल एन से न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट होती है। चलिए फिर हम कंट्रोल एन करते हैं। New virtual machine wizard dialog. Dialog, welcome to the new virtual machine wizard. What type of config? ठीक है, यहाँ पे अप डाउन एरो से मैं टिपिकल चूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा कस्टमाइजेशन करना नहीं है इसका, मुझे कस्टम में नहीं जाना है। Typical left parent. टिपिकल अभी टैब से नेक्स्ट कर देता हूँ Help मैं। button. Next greater but cancel button. Next request unavailable. Dialog install from colon. I will install the operating system later. Radio button check alt plus S. इसको ऐसे ही रहने दूंगा, आई विल इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, क्योंकि बाद में मुझे इसकी जो ISO इमेज है उसको बाद में मुझे इसको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। Help button. Left back button. Next greater but press unavailable. Dialog. Guest operating system grouping. Linux radio. अभी गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहा है यहाँ पे, लिनक्स बाय डिफॉल्ट चेक्ड है, मैं टैप करूंगा। Version grouping. Version combo box Fedora 64-bit collapse alt plus. ओके, फिडोरा मैंने बताया था ना लास्ट टाइम मैंने फिडोरा इंस्टॉल किया था, तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है फिडोरा। Help button. Left back button. Next greater press Next. unavailable. Dialog. Virtual machine name colon. Edit alt plus V selected Fedora 64-bit. ये 64 biट डिलीट कर देता हूँ मैं। Lang. T I P at 4 6 8 Fedora is हाँ, फिडोरा रखते हैं सिर्फ। space Fedora selected. ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट करता हूँ फिर से। Location colon browse button alt plus R. ओ, लोकेशन, colon edit alt plus blank C colon backslash users backslash horse browse press इसको ब्राउज करते browse हैं। for folder dialog virtual machine नहीं, ब्राउज नहीं करते virtual हैं। machine list back dialog location blank C मैं C यहाँ पे ही सीधे एंटर कर देता हूँ एड्रेस d:\lab /फिडोरा। blank D colon backslash lab backslash Fedora selected. ठीक है, मैंने लैब का नया फोल्डर भी क्रिएट कर लिया और सारी चीज़ें डाउनलोड करके रख ली, वो आपको थोड़ी देर पे बताऊंगा। Browse list back button next greater but Next. unavailable. Property page the virtual machines are disk is stored as one or more files on the host. ठीक है, 39.0 40.0 मेरे पास स्टोरेज अच्छा खासा है, तो मैं इसको 40 GB दे देता हूँ। split virtual disk into help button. Property page the virtual machine maximum split virtual disk into multiple files radio button check alt plus F. स्प्लिट वर्चुअल डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स, इसका मतलब है वो मल्टीपल फाइल्स में आपकी जो वर्चुअल डिस्क होगी उसको स्टोर करेगा। ये चीज़ें अगर किसी को समझ में नहीं आ रही है VMware में मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप, क्योंकि इसके बाद या उसके बाद या उसके बाद ये 2-3 वीडियोस के बाद शायद मैं पूरी टर्मिनोलॉजीज और पूरी चीज़ें एक्सप्लेन करके एक वीडियो बनाऊँ, और मैं बनाऊँगा उसको, Help button list back next greater क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है, इसीलिए मैं आज ही मतलब ये इसको इंस्टॉल कर list रहा back next greater button no rest unavailable dialog the virtual machine will be created with हूँ। ठीक है, सेटिंग्स चेक कर लेते हैं एक बार। फाइनल name अप डाउन एरो कर रहा हूँ मैं। location colon semi D colon backslash lab back version colon semi workstation 16 operating system colon semi Fedora 64 list Okay. item 5 of 9 hard disk colon semi 40 GB memory colon Okay. semi 2048 MB 7 ओके, 2 GB मेमोरी दी है इसको। customized hardware list back button no finish button rest फिनिश unavailable करते हैं यहाँ पे। VMware workstation preview my computer 101 level 0 expanded 1 items level 1 Fedora 101 property page Fedora author colon version edit virtual machine power on this virtual machine button यहाँ पे पावर ऑन का ऑप्शन दे रहा है और एडिट, Edit हम एडिट वर्चुअल सेटिंग्स में चलते हैं। सॉरी, एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स। virtual machine डाउन एरो करता हूँ मैं। processor semi 1 2 of 9 प्रोसेसर 1 है, इसको 2 कर property देते page total 2 list processor semi 2 हैं। ओके, 2 कर दिया मैंने। prop number of cores per processor colon combo box collapsed edit alt plus C selected 1 2 कर देते हैं कोर्स को भी। number of list processors hard disk left parent हार्ड डिस्क, C हार्ड डिस्क जो मैंने 20 GB दी है वही रहने देते हैं, सॉरी 40 GB दी है मैंने। hard CD/DV CD/DVD में मैं डाउन एरो कर रहा था अभी तक। अभी टैप करता हूँ, device status grouping connected power on check कनेक्टेड पावर ऑन। connection grouping use physical drive colon radio button check alt plus P यहाँ पे या तो फिजिकल ड्राइव यूज़ कर सकते हैं या फिर ISO use ISO इमेज। image file colon radio ठीक है, तो अभी ISO इमेज सेलेक्टेड है, मैंने सेलेक्ट किया है डाउन एरो से। टैप करता हूँ use मैं ISO image file colon combo box collapsed edit blank और ब्राउज करते हैं browse button इसको। alt pressed browse for ISO image dial Fedora.rest.lck not selected 1 of 2 ओके, items
Fedora dash security dash live dash x86 line 64 dash 40 dash 1.14.iso 2 of 3. It created ठीक है, ये फिडोरा का ISO फाइल है, इसको मैं एंटर करता हूँ। virtual machine settings dialog. Connection grouping. ओके करते हैं अभी। Add. Remove. OK. Cancel button. OK. But rest. Fedora dash VMware workstation. Property page. Fedora author colon version. ठीक है, ये हो चुका है, मैंने इसको ISO बता दिया। अभी जैसे ही मैं पावर ऑन करूँगा ये बूट होगी चीज़ें, ठीक है। और अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस मुझे बता देना कि आपको क्या समझ में नहीं आया या क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको मतलब एक वीडियो बना के सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा कि क्या कर रहा हूँ मैं। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है, ये वीडियोस टेक्निकल है तो थोड़ा वो टेक्निकल होना ज़रूरी होगा आपको। Power on this virtual machine button. चलिए पावर ऑन करते हैं। और कौन सी कीज़ मैं प्रेस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे इतने बेसिक वीडियोज़ बनानी चाहिए। सो मैं ये सब इतने डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। चलिए पावर ऑन करते हैं इसको। Pane. ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, शायद वीडियो लंबा भी होगा क्योंकि मैं इंस्टॉलेशन करने वाला हूँ इसमें। अभी तो ये लाइव मोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इंस्टॉलेशन भी मैं इसका ज़रूर करूँगा। चलिए OCR करके देखते हैं विंडोज़ का। Recognizing result document. इंसर्ट प्लस Left R। bracket Z Mike Fedora. Rub version 2.86. Start 4B. Test this media and start 4B. Troubleshooting. Use the TM keys to select which entry is highlighted. Either edit the commands. Press enter to boot it before booting or pane. चलिए बूट करते हैं इसको, एंटर। अच्छा, वर्चुअल मशीन को डायरेक्ट इनपुट देने के लिए कंट्रोल G यूज़ करते हैं। उससे डायरेक्टली आपकी फिजिकल मशीन को नहीं बल्कि वर्चुअल मशीन को इनपुट दे सकते हो। और वापस से अगर आपको फिजिकल मशीन में आना है तो कंट्रोल और ऑल्ट प्रेस करना है, कंट्रोल एंड ऑल्ट, ये दोनों प्रेस करेंगे तो हम वापस अपने फिजिकल मशीन में आ जाएंगे। ये दो बहुत ज़रूरी चीज़ है, याद रख लेना अगर आपको करना है यूज़। फिर से OCR करके देखते हैं क्या हो रहा है। Recognize. Check in colon. Press left bracket S right bracket to avert check dot. Check in colon. Pane. ठीक है, चेकिंग हो रहा है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। मुझे फिडोरा के बारे में अच्छी चीज़ ये लगी कि इसकी एक्सेसिबिलिटी अच्छी है। रेल फ्लेवर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, लिनक्स में बहुत सारे फ्लेवर्स, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब ये ऐसा ही है कि एक चिप्स का ब्रांड बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर्स के चिप्स बना रहा है, समझ लो। तो ऐसा ही है, लिनक्स जो है ना, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं। जैसे डेबियन फ्लेवर है, उसके अंदर आते हैं उबंटू, डेबियन, जो एक्सेसिबल कोकोनट करके ऑपरेटिंग सिस्टम आया था ना, वो भी इसी में था। वो भी जो है वो डेबियन फ्लेवर का ही ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसके बाद रेल है, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स करके ऐसा कुछ है उसका। तो उसमें ये आता है फिडोरा और रेड हैट वगैरह। सेंटोस जो है वो सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है, वो OS भी जो है वो इसी में आता है, रेल में। और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, और तो वो तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से फ्लेवर में आते हैं। Recognizing. Dash load kernel tool FI line store. Browser FI line store dot pane. चलो ये बूट तो हो रहा है लाइव मोड में, होने देते हैं इसको। Recognizing. Result. Bluetooth service dot. Bluetooth dot service. Right bracket started. Dash user login. Dash jump dot. System dash log ind dot service. Right bracket started. Dash Milton kit schedule info IC server kit dash dot service. ठीक है, सर्विसेज इसकी स्टार्ट हो रही है। वैसे ये लाइव है, अभी लाइव ISO जो है प्रोवाइड करता है, जो फिडोरा है उनकी वेबसाइट पे जो है वो लाइव जो है आपको सिस्टम मिलेगा। फिडोरा सिक्योरिटी लैब अगर आप सर्च करोगे तो आपको फिडोरा की वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पे इसके बहुत सारे वर्जन है। वैसे फिडोरा बहुत सारी चीज़ों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम्स प्रोवाइड करता है, लैब्स वगैरह। ये भी एक लैब ही है, मतलब ये लर्निंग और टेस्टिंग वगैरह के लिए है, ये कोई प्रोफेशनल OS नहीं है। वैसे मैं इसको इंस्टॉल भी कर लूँगा क्योंकि मेरे काम की चीज़ है इसी, क्योंकि मुझे टेस्टिंग और चीज़ें सीखनी पड़ती है। और रेल फ्लेवर का भी कोई ना कोई OS यूज़ करना चाहता था मैं, सेंटोस यूज़ कर सकता था, लेकिन उसको थोड़े रिसोर्स ज़्यादा चाहिए और हेवी चाहिए। मेरे हिसाब से उसको PC पे इंस्टॉल करना ठीक बात नहीं थी, इसलिए मैं उसको इंस्टॉल नहीं किया है। ओके, मुझे लगता है ये हो गया। ओके ये हो गया है। सो फर्स्ट चीज़, पहली चीज़ हमको स्क्रीन रीडर ढूंढ के उसको ऑन करना पड़ेगा। तो मैं कंट्रोल G प्रेस करता हूँ डायरेक्ट इनपुट देने के लिए VM को अपने कीबोर्ड से। ओके, कंट्रोल G कर दिया। तो यार स्क्रीन रीडर का शॉर्टकट प्रेस करके देखते हैं पहले, अगर स्क्रीन रीडर ऑन होता है नहीं। सुपर प्लस एक्शन प्लस S, सुपर प्लस फंक्शन प्लस S है। वैसे भी ये जो लिनक्स के कीज है। ओके ग्रेट, स्क्रीन रीडर तो ऑन हो गया भाई। ये कुछ टाइम तक थोड़ा सा मतलब ऐसा लैग करता है, बहुत लैग करता है, लेकिन थोड़े टाइम में वो ठीक हो जाता है। तो हमको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, स्क्रीन रीडर के साथ में ऐसे ही चलाना पड़ेगा। ये ई स्पीक ही यूज़ करता है बाय डिफ़ॉल्ट और का स्क्रीन रीडर।
एंड्रॉयड के लिए गूगल टॉकबैक, विंडोज़ के लिए एनवीडिया जॉज नरेटर, मैक के लिए एप्पल का वॉइस ओवर, और लिनक्स के लिए ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं और का। तो और का बहुत सॉलिड स्क्रीन रीडर है और बहुत बढ़िया है। लेकिन अभी ये वीएम है तो इसके साथ हमको एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए तो करना ही पड़ेगा। और वैसे इसकी सेटिंग्स को एडिट करना पड़ेगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट सारी कीज़ को स्पीक करता है अभी। एप्लीकेशंस मेन्यू बोल रहा है, यहाँ पे एंटर करता हूँ मैं। इसको थोड़ा मतलब झेलना ही पड़ेगा, थोड़ा सा इसको बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है ही, अभी कुछ नहीं हो सकता इसके साथ। इस चीज़ का थैंक्स बोलना चाहिए हमको कि एटलीस्ट लिनक्स के इतने कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में स्क्रीन रीडर चल तो रहा है। वैसे नरेटर से काफ़ी बढ़िया है, ऐसी बात नहीं है। अभी चीज़ें थोड़ी सी ठीक नहीं है, ठीक है। लिनक्स की एक बहुत कॉमन कमांड है, वो कमांड सभी को याद होनी चाहिए, सभी को आई एम सॉरी सभी को जो है वो कमांड याद होनी चाहिए, और सभी बहुत यूज़ करते हैं उस कमांड का। वो कमांड है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टी। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस टी ये कमांड है टर्मिनल को ओपन करने के लिए। लिनक्स का ज़्यादातर काम टर्मिनल में होता है, और मैं पसंद भी करता हूँ टर्मिनल में ही काम करना है, ऐसे सीधे GUI तो कम से कम, क्योंकि मेरा मतलब रिश्ता ही नहीं है GUI से लिनक्स का। विंडोज़ तो हाँ हमको GUI चाहिए, लेकिन विंडोज़ भी मैं जितना अवॉइड करता हूँ GUI यूज़ करना, लेकिन अभी करना ही पड़ेगा हमको। वहाँ पे सारी चीज़ें तो कमांड लाइन से हो नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें कमांड लाइन से ज़रूर हो सकती है। तो चलिए टर्मिनल ओपन करते हैं, इसको लैग करने देते हैं थोड़ी देर। वैसे ये करेगा, इसका कोई इलाज अभी तक मुझे नहीं मिला है, क्योंकि OS मैंने कल ही इंस्टॉल किया है, तो इसका ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट टी। अभी ये कुछ नहीं हो सकता है। चलो टर्मिनल तो ओपन हो गया, इतना तो पता चल ही गया है मुझे। एप्लीकेशन की प्रेस करते हैं। थोड़ा सा इसको कोई भी कमांड्स टाइप करके आउटपुट लेने से पहले थोड़ा स्क्रीन रीडर के साथ में थोड़ा खेल लेते हैं, ताकि ये ठीक हो जाए थोड़ा बहुत। मुझे पता नहीं है इसके साथ में क्या प्रॉब्लम है, शायद VM में इंस्टॉल किया, इसको मेमोरी कम दी है मैंने। ठीक है, थोड़ा हो रहा है, ये थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो रहा है। वैसे मैंने कल ऐसा ही किया था कि मैंने इसको ऐसे ही थोड़ी देर खेला मैं स्क्रीन रीडर के साथ, उसके बाद ये ठीक हो गया। तो इसके करते हैं लाइव यूजर एट लोकल होस्ट कोलन लाइव यूजर एट लोकल होस्ट टिल्डा $, बोल रहा है ये, ठीक है। Return. समझ में Live ओके। user at localhost #live:$. बढ़िया, स्क्रीन रीडर हमारा सक्सेसफुली चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अभी ये ब्रेक नहीं होगा, चिंता मत करो। बस एक ही बार होता है, पता नहीं क्यों होता है। SK terminal -live user at localhost -live:$. Frame. Live user at localhost right रुक जा भाई, control. रुक जा। ठीक है, टर्मिनल बेसिकली कर्नल जो है, कर्नल सबसे पहले कर्नल बता देता हूँ थोड़ा बहुत जिसको नहीं पता। कर्नल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, और टर्मिनल जो है वो कर्नल एक लो लेवल कंपोनेंट है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, तो कर्नल जो है ना वो मतलब लो लेवल है, और वो बहुत सारे सिस्टम के काम करता है। उसके कुछ ऑपरेशन है, जैसे रिसोर्स मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल हैंडलिंग, ओपन क्लोज, सिस्टम कॉल्स बोलते हैं उसको, ओपन जो क्लोज मैं बोल रहा हूँ उसको, और मेमोरी मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब उसका काम है। Left control. भाई तू धोखा मत देना, ठीक है। Live user at localhost right control. इसको हमको ऐसे यूज़ करते ही रहना पड़ेगा। तो उस कर्नल के साथ में डायरेक्ट हमको कनेक्शन करके देता है, डायरेक्ट हम कर्नल के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं शेल का यूज़ करके। शेल, और शेल जो है वो टर्मिनल के थ्रू एक्सेस की जाती है। बहुत सारी शेल से बिन डायरेक्टरी में होती है शेल्स इसके लिनक्स में, और बैश जो है वो कॉमन शेल Right है, control. काफ़ी सारे लोग बैश ही यूज़ करते हैं। स्क्रीन रीडर का मुझे कुछ ना कुछ इलाज ढूंढना पड़ेगा, मैं ज़रूर ढूंढ लूँगा, Preferences. क्योंकि मुझे उतना टाइम ही मिला नहीं है अभी तक कि इसको करूँ मैं। Open terminal S terminal live user at localhost #live:$. Frame. चलो Live इसको user at localhost इसको हम ये #live:$. करते हैं, इसको अपडेट करते हैं sudo Space. dnf Space. अपडेट। Return. चलो अपडेट करते हैं पैकेज लिस्ट को इसके, उसके बाद इंस्टॉल कर लेते हैं इसको हम, सबसे बढ़िया ऑप्शन।
नहीं, हम इसको सीधे इंस्टॉल ही कर लेते हैं, इसको इंटरप्ट करता हूँ left मैं। caret C. Return. Interrupt. हाँ, कीबोर्ड इंटरप्ट भाई, Correct. कितना I तू लैग use कर रहा है यार तू। right intro. चलो टर्मिनल को एग्जिट कर देते हैं यार, चलो Frame. ठीक है। इसमें स्टार्ट मेन्यू का कोई फंडा नहीं है, यहाँ पे विंडोज़ की प्रेस कर रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन देखो कुछ भी नहीं होगा विंडोज़ की से। डेस्कटॉप पे हूँ मैं भी। एप्लीकेशन की प्रेस करते हैं, Menu. मेन्यू बोला, ये थोड़ा बहुत समझ लेना है, इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास अभी। Applications menu. एप्लीकेशंस मेन्यू करके मैंने एप्लीकेशन करके अप एरो प्रेस किया, एप्लीकेशंस मेन्यू मिल गया, तो यहाँ पे एंटर करते हैं। Return. Program. एक काम करता हूँ मैं, स्क्रीन रीडर सेटिंग्स को रिलोड करके देखता हूँ। Frame. स्क्रीन Application. रीडर प्रेफरेंसेस में आता हूँ। Text. एक मिनट, Frame. नंबर लॉक, On. नंबर लॉक ऑफ, ओके। Reader. स्क्रीन रीडर सेटिंग्स में हूँ मैं भी, इसको थोड़ा सा मैं Control. कोई सेटिंग चेंज करके रिलोड करता हूँ मैं। Point tab. Edit. Hyperlink. Paste. Left voice page. Okay. चलो ओके करते हैं अभी। Screen reader settings below. Desktop frame. कुछ नहीं हो सकता यार इसका, Right control. ये थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन फिर Right control. चलो एप्लीकेशन की प्रेस करता हूँ मैं। Menu. Applications menu. एप्लीकेशंस मेन्यू पे एंटर करते हैं, Return. Run program. रन प्रोग्राम, Right control. डाउन एरो करता हूँ मैं। Terminal emulator. यह टर्मिनल है अपना, File manager. फाइल मैनेजर है, Mail reader. मेल रीडर, Web browser. वेब ब्राउज़र, ये फायरफॉक्स यूज़ करता है बाय डिफ़ॉल्ट। Settings menu. सेटिंग्स का मेन्यू है, इसमें एक्सेसिबिलिटी वगैरह के बहुत सारे ऑप्शंस है। Administration menu. इसमें एडमिनिस्ट्रेटर के यूज़ करने के टूल्स है, बहुत सारे टूल्स नहीं है इसमें, ये सिर्फ लैब है। Accessories menu. एक्सेसरीज है, Development menu. डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में भी ज़्यादा टूल्स नहीं है इसके, पहले ही बताया मैंने, लैब है ये। Documentation menu. Graphics डॉक्यूमेंटेशन, menu. ग्राफिक्स, Internet menu. Multimedia office menu. Security lab menu. सिक्योरिटी लैब मेन्यू। राइट एरो करके एक्सपेंड करते हैं इसको। Code analysis menu. कोड एनालिसिस के रिलेटेड ये भी एक मेन्यू है, इसके अंदर कौन से सॉफ्टवेयर है देखते हैं। Flaw finder. फ्लॉ फाइंडर, Pscan. पी स्कैन, Rat stash rough auditing tool. Yeah. Code analysis menu. ये कोड एनालिसिस के सॉफ्टवेयर है। वैसे ये दोनों सॉफ्टवेयर से मैं अभी तक यूज़ नहीं किया, मैंने ये नए ही है। Forensics menu. फॉरेंसिक से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है इसमें, Intrusion detection menu. इंट्रूजन डिटेक्शन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। ये सारे सॉफ्टवेयर का हम बाद में देखते हैं, Security मुझे lab पहले menu. इसको इंस्टॉल करना है। System menu. सिस्टम मेन्यू में चलते हैं। About XFCE. ये बाय डिफॉल्ट वैसे XFCE ही इन्वायरमेंट यूज़ करता है, बहुत सारे इन्वायरमेंट होते हैं डेस्कटॉप के। अप एरो करके इंस्टॉल ढूंढते हैं। Yersinia. X termed XFCE quiz. WGW wave unit on high traffic TLSS on our file manager. ये सारे टूल्स है वैसे। Test this telnet. TCPX, Telnet, TCP, TCPX. TCP, TCP, task sub, SSL, 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 SQS, lib, SOC, SNSM, SIP, CSE, SPRAT, PSAT, proxy chains, problem, past, parallel, NMN map. ये Nmap भी है मेरा सबसे पसंदीदा सिक्योरिटी टूल, सबसे पसंदीदा यानी कि फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉनेसेंस के लिए, स्कैनिंग के लिए। Nload, Nictonic, network performance tool. इसमें निक्टो भी है, वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है वो। Net, my Medusa brute force. ये ब्रूट फोर्सिंग के लिए टूल है। वैसे मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि इसकी पिच अचानक चेंज कैसे हो गई। Map, MAC, light, load, land, kit, IR, type, install, desktop. Okay. Install to hard drive. इंस्टॉल टू हार्ड ड्राइव, हमको ऑप्शन मिला, यहाँ पे एंटर करते हैं। Return, desktop frame. एंटर को रिटर्न बोलता है वैसे रिटर्न ही नाम होता है एंटर की का। ये इसका इंस्टॉलर लोड होगा तब तक नहीं, ज़्यादा टाइम ले लेगा। ऑल टैप करते हैं। ओके, इंस्टॉलर लोड हो चुका है, नहीं लोड हुआ अभी तक, Desktop frame. शायद ये लोड हो रहा है इसका इंस्टॉलर। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वेट करना ही पड़ेगा वैसे हमको। Frame. डेस्कटॉप फ्रेम ही बोल रहा है ये अभी तक। मैंने इसको शायद मुझे ओके, इसका इंस्टॉलर ओपन हो गया। Welcome to the 440. ये स्क्रीन रीडर का कुछ नहीं हो सकता। Control. ये इंस्ट्रक्शंस कभी आप पढ़ लेना अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तो। मैं सीधे टाइप करूंगा, Type push button. लाइन क्विट पुश बटन ऐसा बोला है, ठीक है। Type
continue push button. लाइन कंटिन्यू पुश बटन, फिर से टैप करके देखता हूँ। Languages. Table with 73 row 2 column. भाई यहाँ पे ये लैंग्वेज चूज करने के लिए बोल रहा है, हिंदी की लैंग्वेज चूज है, पहले से हिंदी की सेलेक्टेड है यहाँ पे। वैसे ऐसा बोलता है आपको इंस्टॉल करने के लिए कौन सी लैंग्वेज चाहिए, ऐसा वैसा मतलब कुछ बोलता है वो। अभी यहाँ पे स्क्रीन काम नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं हो सकता। Text. यहाँ Type पे here to search. इंग्लिश ENGLISH. ठीक है। Tab line quit push button. Tab languages. Table with 73 rows 2 columns. English. Image. Space. Tab locales. Table with 1 row 1 column. Tab text. Tab line quit push button. Tab line continue push button. ठीक है, लाइन कंटिन्यू पुश बटन, इस पे स्पेस बार करते हैं हम। Space. ठीक है। Tab Anaconda installer. Installation summary panel. Fedora for the installation. We won't touch your disks until you click begin installation. Please complete items marked with this icon before continuing to the next step. User creation. यूजर क्रिएशन, Tab quit push button. ठीक है, Tab फिर से keyboard. टैब। English हाँ, left paren, US right paren. यहाँ पे इंग्लिश यूएस कीबोर्ड सेलेक्टेड है, जाके देखते हैं Space. स्पेस किया मैंने। Keyboard layout panel. Fedora for the installation. Right control. यहाँ पे इसको इंग्लिश ही रखते हैं, सीधे ओके, लाइन डन बटन होगा। यहाँ पे टैप करता हूँ मैं। Tab selected layouts. Tab layout push button. Test the layout conf options push button. Line done push button. स्पेस करूंगा यहाँ पे। Space. War installation summary panel. Fit installation destination. Root account installation keyboard. English left installation destination. चलो Automatic इंस्टॉलेशन part left डेस्टिनेशन पे left चलते हैं। control space. Installation destination panel. Fedora for the installation. VMware line virtual line NVMe line disk line VMware line NV tab specialized disk push button. यहाँ पे VMware की डिस्क जो है वो पहले से सेलेक्टेड है। मुझे कोई पार्टीशनिंग नहीं करनी है भाई, मुझे कुछ खेलना नहीं है इसमें। मुझे सिर्फ अपने सिक्योरिटी रिलेटेड काम के लिए ये VM चाहिए, तो मैं सीधे डन करूंगा। Tab storage options. Tab free up space pirate encrypt my data full disk summary and bootloader push button. यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। इनक्रिप्ट डेटा, डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हो आप। बूट लोडर के सेटिंग्स देख सकते हो। बूट लोडर क्या होता है इसके बारे में बताऊंगा फिर कभी। Tab refresh push button. Refresh. Line done push ये button. डन Space. करते हैं यहाँ पे। Warning, please complete items marked with this icon before continuing to the next tab. Installation summary panel. Fedora for the installation. Quit push button. Tab key. Tab installation destination. Tab root account. रूट अकाउंट, चलते हैं रूट अकाउंट में। Space. Root password panel. Disable root account. Selected radio button. यहाँ पे रूट अकाउंट जो है बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होता है सिक्योरिटी रीजन की वजह से, लेकिन भाई हम लोग सिक्योरिटी के ही साथ खेलने वाले लोग हैं, तो मैं डाउन एरो करता हूँ। Root password colon. Password text. यहाँ पे मुझे रूट का पासवर्ड मांग रहा है। मैं डाउन एरो जैसे ही किया, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट बॉक्स में लाके छोड़ दिया इसने, तो मैं रूट का पासवर्ड डालता हूँ, लेकिन 1 मिनट। ओके, ये रूट का पासवर्ड मांग रहा है मुझसे, तो मैं पासवर्ड डालता हूँ यहाँ पे। जो रूट यूज़र हो यानी कि मेन एडमिन यूज़र होता है, एडमिन से भी ऊपर होता है वैसे रूट अकाउंट, मतलब मेन अकाउंट होता है जो फर्स्ट अकाउंट, उसका पासवर्ड रूट। ये वार्निंग दे रहा है कुछ यार, बार बार ये स्क्रीन रीडर मुझे परेशान कर रहा है। ये बोल रहा है अलाउ SSH लॉगिन, अलाउ रूट यूजर SSH लॉगिन चेकबॉक्स नॉट चेक। इसको चेक करना पड़ेगा मुझे। ये लाइन डन पुश बटन, इसको 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि रूट पासवर्ड मैंने बहुत इजी डाला है और मुझे ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि पूरा आइसोलेटेड इन्वायरमेंट है। फिर से डन बटन अगेन बोल रहा है ये। ठीक है यार, ये थोड़ा भी स्क्रीन रीडर हम टाइम एंड डेट पूछ रहा है। टाइम एंड डेट भाई, ओके हाँ, टाइम एंड डेट पूछ रहा है ये। एशिया/कोलकाता है यहाँ पे सेलेक्टेड। चलो रहने देते हैं इसको, वैसे भी टाइम जोन से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। नेटवर्क एंड होस्ट नेम, इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए बोल रहा है। स्पेस करते हैं। नेटवर्क एंड होस्ट नेम क्या है इसके बारे में एक मैं सिर्फ ये सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी क्लियर रहने दो इसको। यहाँ पे होस्ट नेम मांग रहा है, मतलब अपने नेटवर्क के ऊपर सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए होस्ट नेम्स होते हैं। मैं लोकल होस्ट एंटर करता हूँ।
ओके लोकलहोस्ट Lined up push button. डन Space. करते हैं। Installation summary panel. उसके बाद Developer और टैब creation. यूज़र क्रिएशन, आपको हमको एक यूज़र अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे लॉगिन होने के लिए सिस्टम में। अभी कोई यूज़र नहीं है इसमें, सिर्फ लाइव यूज़र करके एक यूज़र होता है इसमें। Space. Create user panel. Fedora for the installation. Username text. यहाँ पे यूज़र नेम Okay. सलमान इसके, To add administrative privileges to this user account, left paren, wheel group membership, right paren, checkbox checked. Allow check this है user, ये। user full name text. फुल नेम भी देना पड़ेगा। Okay. To username text. Salman selected. To Okay. add administrative privileges to this, require a password to use. Add administrative privileges to this user account, left paren, wheel group membership, right paren, checkbox checked. ओके Allow चेक to दे, require a password to use this account, checkbox checked. ठीक है यहाँ पे पासवर्ड Password text. Circle. Circle. Warning. पासवर्ड फिर से डालना पड़ेगा मुझे। ओके ये बैक स्पेस करने पे एम्प्टी अगर फील्ड होती है तो ऐसा साउंड आता है इसमें, ऐसा। Warning. Circle. Confirm password. Circle. Warning. The password contains the username in advanced. Push button. Line डन done. करते Push button. हैं, यहाँ पे भी डन करना पड़ेगा क्योंकि मैंने पासवर्ड बहुत इजी डाला है 2 बार। Space. Warning. Press done again to use the password anyway. Space. Installation summary. Quit push button. Begin installation push button. सारी सेटिंग्स हमारी हो चुकी है। अभी यहाँ पे जैसे ही मैं बिगिन इंस्टॉलेशन करूँगा वैसे जो है वो मेरा फिडोरा जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट कर देगा, और जैसे ही ये इंस्टॉलेशन ख़त्म होगा ये जो है मुझे बोलेगा प्रेस एंटर टू स्टार्ट, क्या बोलता है, अनप्लग एंड प्रेस, ऐसा कुछ बोलता है, अनप्लग एंड प्रेस एंटर टू स्टार्ट दी VM या फिर स्टार्ट दी OS, ऐसा कुछ बोलता है। तो जैसे मैं एंटर करूँगा बाद में इंस्टॉलेशन के बाद वो मशीन मेरी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी और मुझे लॉगिन स्क्रीन मिल जाएगा। देखो जैसे मैंने स्क्रीन रीडर को यूज़ थोड़ी देर के लिए पॉज करने के लिए छोड़ दिया तो ये स्क्रीन रीडर ऐसे ही हो रहा है, लेकिन इसका इलाज मेरे पास नहीं है, इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ेगी मुझे। सो इंस्टॉलेशन तो पूरा मैं नहीं दिखाऊंगा, बहुत लंबा होता है इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे बिगिन इंस्टॉलेशन कर देता हूँ, उसके बाद आगे की बात करते हैं, ठीक है। इंस्टॉलर इसको छोड़ दो, Restore all. मैं Systems अपने updated. VM से बाहर आ गया कंट्रोल ऑल्ट करके। सो ये फिडोरा इंस्टॉल हो रहा है, जैसे इंस्टॉलेशन होगा एंटर करने के बाद ये जो है वो मुझे लॉगिन स्क्रीन दे देगा 10%, लेकिन ये मत समझना कि पूरा इंस्टॉलेशन 10% हुआ है, ये कुछ अलग अलग चीज़ें करता है, ग्रब बूट लोडर इंस्टॉल करता है और बहुत सारी चीज़ें करता है, इसमें बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। सो मुझे लगता है आज का वीडियो हमको यहीं पे एंड करना चाहिए। बताना मुझे कैसा लगा और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और क्योंकि मैंने अपने लिए ही ये चैनल स्टार्ट किया है अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, अपने नॉलेज को, कम्युनिकेशन को, प्रेजेंटेशन को। सो मुझे ये बताना कि कैसा रहा, ठीक है। आप अगर हो सके तो मेरी हेल्प कर देना ये चीज़ों को करने में, मेरे चीज़ों को इम्प्रूव करने में, जो भी मैंने यहाँ पे बताई, प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन और बाकी सारी चीज़ें। सो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा काली लिनक्स, बहुत बढ़िया OS है वो काली लिनक्स, उसकी इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे। उसकी इंस्टॉलेशन तो शायद मैं नहीं बताऊं क्योंकि उसकी इंस्टॉलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत लंबी होती है, लेकिन हाँ उसको यूज़ करके उसमें चीज़ें कैसे करते हैं, और मेटास्प्लॉइटेबल 2 क्या है, और उसके साथ ही पूरी लैब को जो है नेटवर्किंग कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। लेकिन मुझे लगता है उससे पहले टर्मिनोलॉजीज क्लियर करना ज़रूरी है आपको, तो मैं शायद नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बनाऊं कि चीज़ें कैसे काम करती है, क्या OS क्या है, और कर्नल, नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें मैं क्लियर ज़रूर करूँगा। याद रखना अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो किया तो मैं आपका टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करूँगा, कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीख के जाओगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई थिंक, और बताना मुझे कैसी लगी चीज़ें, कैसा लगा। ये तो बहुत मतलब मैंने अलग सा ही टॉपिक पिक कर लिया है इंस्टॉलेशन के लिए, वीडियो बनाने के लिए, ये इंस्टॉलेशन वाला, लेकिन मुझे लगा यही ठीक रहेगा मेरे लिए क्योंकि मुझे इंस्टॉल भी करना था। तो मैं ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड वीडियो नहीं बनाऊंगा कोई स्पेशल चीज़ों के लिए, ये मेरे डेली टास्क जो है, या फिर कुछ सीख रहा हूँ मैं, कुछ सिखाना चाहता हूँ, मुझे कुछ लग रहा है ऐसा कि आपको बताना चाहिए, तो उन्हीं जो चीज़ों के ऊपर है जो मैं वीडियोज़ जो है वो बनाऊँगा। सो अगेन मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे बताना, और अगर कुछ भी आपको जानना है या फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो वहाँ बहुत सारे लिंक्स दे रखे हैं यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हो, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और बहुत सारे वेबसाइट है मेरी, शायद मैं मेल भी दे दूंगा वहाँ पे, तो हाँ मेल भी है वहाँ पे, तो इन सारी चीज़ों पे आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और बताना ज़रूर कि कैसी रही मेरी प्रेजेंटेशन आज की।
और दूसरी चीज़, अगर आप लिंक्डइन पे कनेक्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं, और आप कोई भी डाउट्स है, कुछ भी चाहते हो तो ज़रूर बताना. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. Ops 20. Ops 20. सो मिलते हैं हम अगले वीडियो में. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.